बदले की आग में जल रहे गिल ने मचाई सबसे घातक तबाही। 66 रन बनाकर कर दिया जिम्बाब्वे को तहस नहस। सस्ते में आउट हो गए अभिषेक शर्मा तो गिल ने लिया घातक बदला। खुशी से झूम उठी सारा कप्तान गिल ने आखिरकार कर ही दिया कमाल। दूसरे विराट बनेंगे शुभमन गिल। जीत लिया सभी का दिल। जिम्बाब्वे के खिलाफ सबसे घातक अंदाज में दिखाई ताकत। गिल के बाद गायकवाड़ ने खड़ा किया तूफान। भारत के शेरों के आगे ढेर हो गया जिम्बाब्वे। मैच जीतने के साथ ही शुभमन गिल ने बना दिया सबसे बड़ा रिकॉर्ड। एक बार फिर भारत के शेरों ने ऐसी दहाड़ लगाई कि जिम्बाब्वे की टीम धराशायी हो गई। कसम खाकर मैदान पर उतरे शुभमन गिल जिस तरीके से घातक बल्लेबाजी कर रहे थे, बदले की आग में जल रहे थे, उसने जिम्बाब्वे को कहीं का नहीं छोड़ा। लगातार बहुत अच्छी बल्लेबाजी की उम्मीद गिल से की जा रही थी। उनके कैरियर पर खतरा मंडरा रहा था। कई लोग कह रहे थे कि गिल अगर इस सीरीज में अच्छा नहीं कर पाए तो उनको बाहर बिठा दिया जाएगा और श्रीलंका के दौरे के लिए उनको नहीं खिलाया जाएगा। मगर सारी कहानी पलट गई। शुभमन ने इस बार जिम्बाब्वे के खिलाफ गेंदबाजों के ऐसे धागे खोले हैं कि अब श्रीलंका के खिलाफ उनका चयन तो तय है। साथ ही यह भी पता चल गया है कि शुभमन टीम के लिए हमेशा से एक अच्छे खिलाड़ी रहे, लेकिन बीते कुछ वक्त से उनका फॉर्म खराब था। मगर इस मुकाबले में उन्होंने अपनी खोई हुई फॉर्म को वापस पा लिया। उन्होंने शानदार 66 रन की पारी खेलते हुए अपनी टीम को जीत दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। लेकिन इसके बावजूद भी शुभमन को क्यों ट्रोल किया जा रहा है, पूरी कहानी आपको बताते हैं। मगर पहले चर्चा कर लेते हैं गिल की बल्लेबाजी की। हर किसी को उम्मीद थी कि शायद अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपन करने के लिए आएंगे, लेकिन सवाल यही है कि अगर अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपन करने के लिए आते तो फिर गिल का क्या होता। शुभमन गिल टीम के पुराने खिलाड़ी रहे, मगर हक उनका बनता है और इसलिए साफ तौर पर शुभमन गिल ने यशस्वी जायसवाल के साथ ओपन करने का फैसला किया, जो फैसला एकदम सही साबित हुआ। भारतीय टीम ने पावर प्ले में कमाल की बल्लेबाजी की, ताबड़तोड़ रन बनाए। यशस्वी जायसवाल भी आज एकदम अलग अंदाज में दिखाई पड़े। उन्होंने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को जमकर ठोका। हालांकि पहला विकेट भारत का 68 रन के स्कोर पर यशस्वी जायसवाल के रूप में गिरा, जिसके बाद अभिषेक शर्मा जो कि अपना तीसरा मुकाबला खेल रहे थे, वो भी सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए। अभिषेक शर्मा से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन इस बार जब उनको ओपन करने के लिए नहीं मिला तो ऐसा लग रहा है कि उनका विश्वास टूट गया और पहले बल्लेबाजी न करने की वजह से वो फेल हो गए। अभिषेक के बल्ले से 10 रन निकले। इसके बाद कई लोगों ने उनको ट्रोल भी किया और कहा कि केवल अभिषेक ओपनिंग में बल्लेबाजी कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ हर कोई कह रहा है कि अभिषेक शर्मा के साथ गलत हुआ है। अभिषेक को ओपन करना चाहिए और शुभमन को तीसरे नंबर पर आना चाहिए था। दरअसल शुभमन गिल को विराट कोहली के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। विराट कोहली की जगह T20 में खाली हुई है और हर कोई मान रहा है कि शुभमन गिल ही उस जगह को लेंगे। लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी वो ओपन में कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा की जगह लेने की चाहत है। इसी वजह से शुभमन को ट्रोल किया जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि शुभमन गिल ने गलत फैसला किया, उनको तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आना चाहिए था। अभिषेक शर्मा जैसे नए खिलाड़ियों को अगर मौका ही नहीं मिलेगा तो फिर वो कमाल कैसे कर पाएंगे। लेकिन जो भी रहा हो, राहत की बात यही है कि भारतीय टीम के जबरदस्त खिलाड़ी शुभमन गिल अपने फॉर्म में आ गए हैं और जिम्बाब्वे को उन्होंने दूसरे मुकाबले में बुरी तरीके से हराते हुए सारी कहानी पलट दी है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या शुभमन गिल को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आना चाहिए या फिर ओपनिंग में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।